हमारी विश फुलफिल होने वाली है ये हमें कैसे पता चलेगा? आप बहुत दिनों से टेक्निक्स कर रहे हो या फिर बहुत टाइम हो गया टेक्निक्स करते हुए, ओके, एंड आप बहुत पॉजिटिव भी हो, अभी आप बिल्कुल अच्छे से आपने सब कुछ कर लिया है, आपको लगता है कि आप बिल्कुल यस, कहीं कोई कमी नहीं थी, कोई दिन आपने मिस नहीं किया, और कभी आप नेगेटिव हुए भी तो बहुत जल्दी आपने आपको अफर्म करके आपने पॉजिटिव कर लिया, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी विश ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है या मिलने वाली है, आपके डिज़ायर्स आपको पूरी हो करके? इसके लिए सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो ये है कि जब आप सारी टेक्निक्स कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, पहला तो आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे, इतने लाइट हो जाओगे कि जो डर, ठीक है, डर, वो कहते हैं ना एक कि डर के आगे जीत है, बिल्कुल सच। जैसे ही आपका डर खत्म हो गया आपके विश के लिए कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, डेस्परेशन, रात में उठ जाना, पसीने आना, डरना, जब ये डर खत्म हो जाता है ना विश के लिए, बस उसके तुरंत बाद ही आप अपनी विश मैनिफेस्ट कर लोगे। मतलब डर खत्म होने का क्या मतलब है? डर खत्म हो गया ये हमें कैसे पता चलेगा? डर खत्म हो गया ऐसे पता चलेगा कि आप अपनी विश को लेके बहुत ईजी हो जाओगे, ओके, कि बस ठीक है, मुझे जितना करना था मैंने कर लिया, अब इट्स ओके, इट्स फाइन, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, मैं अपने लिए बहुत खुश हूँ, मैं पॉजिटिव हो चुका हूँ, और मैं बिल्कुल सेल्फ लव में हूँ, सब इजी है मेरे लाइफ में। जब आप इजी मोड में आ जाओगे तो आपने अपनी लाइफ में भी एक इजी पाथ क्रिएट कर लिया कि हर चीज़ को आने का, खुशियों के आने का, अपनी विशेष के आने का, ओके। सो जैसे ही आपको डर खत्म हो जाएगा अपनी विश के लिए, आप डिटैच हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, वो एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है अपने आप ही। कोई ज़बरदस्ती का नहीं है कि हाँ अगर मैंने ये वीडियो में बोला तो आपने आज ही अपने सोच लिया कि हाँ हाँ बस मुझे भी ऐसे ही है, नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिक आपको खुद से लगने लगेगा, ठीक है। आप जैसे 1-2 दिन में आपको फील होगा कि हाँ फाइन, ठीक है, मतलब सारा दिन आप उसी के बारे में नहीं सोच रहे हो, सारा दिन आप सिर्फ कनेक्टेड नहीं हो, अब आपका ध्यान कहीं और भी जा रहा है, कुछ और कामों में भी लग जा रहा है। थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा कि अरे मेरे को तो याद ही नहीं आई अपनी विश की, मेरे को तो मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाया, ये हो पाई आज, ओके। तो तब आप समझ लेना कि येस, नाउ दिस इज अ टाइम फॉर यू टू, कि आप ऑलमोस्ट मैनिफेस्ट करने वाले हो अपनी अपनी विशेस को, ओके। सो ये सिंपल सा सिर्फ तरीका है जानने का कि कब आप मैनिफेस्टेशन के क्लोज हो। एक तो आप सेल्फ लव में बहुत हाई पे रहोगे, आप कभी अपने आप को लेके दुखी नहीं होंगे, लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर अपनी विश मैनिफेस्ट करने वाले हो तो कि बिल्कुल स्मूथ रोड है, अब कभी कुछ थोड़ा बहुत दुख सुख लगेगा नहीं, वो तो लगे रहेगा, वो कुछ ना कुछ चलते रहेगा, लेकिन आप इफेक्ट नहीं होगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आप इफेक्ट होना बंद हो जाओगे, ओके। जो भी बाहरी चल रहा है ना उससे आप इंटरनल आप उसको नहीं लोगे, आप इतने स्ट्रांग आप हो चुके हो, ठीक है। सो सिंपल है, बहुत सिंपल, एक डर नहीं लगेगा, एक आप बहुत इजी हो जाओगे अपने विश को लेकर के, दूसरा आप अपने विश से रिलेटेड किसी भी चीज़ को सुन करके इफेक्ट होना बंद हो जाओगे, तो इफेक्ट नहीं होगे, फिर गुस्सा आना, सैड होना, ये सब नहीं होगा, सब ओके लगेगा, अच्छा ठीक है, ओके। और एक ऐसे एटीट्यूड में आ जाओगे, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी इट्स ओके, फाइन, मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ अब बहुत पॉजिटिव हो चुकी है, मैं बहुत पॉजिटिव हो चुका हूँ, ठीक है। जो लोग बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं वो तो डरना ही बंद कर देते हैं, और जो लोग इतने पॉजिटिव होकर डरना बंद कर देते हैं, बस तो डर के आगे जीत है ही, जीत आपको मिलेगी ही, आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होके मिल जाएंगी आपको। इतनी सिंपल सी कहानी है, इतना सिंपल सा तरीका है बस जान लेने का कि ये विश मुझे कब मिलने वाली है, और आप खुद अपने आप से पता कर लोगे इस चीज़ का, ओके, कि कब मिलेगी और कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आपने देखा है जब शादी की खुशियां मनानी होती हैं, राइट, शादियां समझ लो कि कल बारात निकलनी है या बारात आनी है, तो क्या होता है 4 दिन पहले से ही लोग इतने खुश, हम सब खुश होने लगते हैं, घर में अलग अलग रस्म रिवाज होने शुरू हो जाते हैं, बस खुशियां ही खुशियां, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, राइट। तो जो मेन विश है उसके लिए एकदम खुशनुमा माहौल है, तभी तो वो मेन विश आएगी ना, राइट। वैसे ही सेम आपके साथ है, आप जब बिल्कुल इजी हो जाओगे, लाइट हो जाओगे, हैप्पी रहने लगोगे ना, तो खुशियों के लिए आपने रास्ता बनाया है, खुशियों के लिए आपने पूरा रास्ता सजा दिया है, समझ लो, ओके, कि अब वो खुशियों की बारात आपके पास आएगी, ठीक है। लेकिन उसको आने के लिए वैसा ही माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एकदम डेस्परेट ही हूँ, रो ही रहा हूँ, टेंशन में ही हूँ, रिश्ता फिक्स होने तक जो टेंशन चलती रहती है ना कि होगा कि नहीं होगा, देन
और चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, कि ये रस्म है, वो रस्म है, फिर अच्छा इतनी सारी बस वो सारी चीज़ों में घिरे हुए हो तो कहाँ से शादी के सेलिब्रेशन तक पहुँचोगे। शादी की जो मेन सेलिब्रेशन तक पहुँचने के लिए आप लोगों को पक्का होके छोड़ देना होगा कि बस, और फिर खुशियाँ सेलिब्रेट करनी होगी, तब जाके वो चीज़ें आएंगी। अगर आप अभी सिर्फ फिक्स करने में लगे हो चीज़ों को, तो फिक्स करने तक तो बहुत टाइम होता है। ओके, फिक्स होने के बावजूद हम नहीं कहते कि शादियां हो जाएंगी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके बता रही हूँ, राइट। तो वही उस फिक्सेशन से बाहर निकलिए, सीधा आप सेलिब्रेशन के मोड में आइए, अपने आप को बिल्कुल ईजी रखिए, फिर आप मैनिफेस्टेशन के भी करीब होंगे। एंड यस, आपकी विशेस भी मैनिफेस्ट होकर आपको जल्दी जल्दी मिलेंगी। एंड लाइफ में सिर्फ विशेस नहीं, लाइफ भी बहुत स्मूथ चलेगा। लाइफ में भी अगर आप चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर करना, ज़्यादा टेंशन लेना छोड़ दोगे ना हर चीज़ के लिए, वो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यस, स्टार्ट डू वर्क। टेंशन लेना या किसी चीज़ को छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ाई छोड़ दी बिल्कुल और आप सोच रहे हो कि एग्जाम्स में हम फर्स्ट आ जाएंगे। नहीं, मेहनत तो आपको करनी ही है, आपको अपना 100% देना ही है, लेकिन टेंशन नहीं। कई बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं तो टेंशन, पता नहीं मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मैंने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस सारा हो गया है, सारी बुक्स कंप्लीट कर ली, सारे टेस्ट पेपर्स कर लिए, असाइनमेंट्स कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरा क्लियर होगा कि नहीं। ये डर ही ने तो आपको रोक रखा है मैनिफेस्टेशन से। जब आपने सब कुछ कर लिया, सारे सिलेबस कर लिया, सब कुछ अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो, देन बी कॉन्फिडेंट कि बस ठीक है, हाँ मैंने सब कर लिया, सब अच्छे से हो जाएगा, परफेक्टली होगा। ये करने से क्या होगा, एक तो आपने माइंड में जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उनको स्टेबल वहीं पे रखोगे। आप लोग वहाँ से परेशान होकर के, ऐसा नहीं है कि जब अटेम्प्ट करने एग्जाम बैठे तो उस समय ब्लैंक हो गए, कुछ भी नहीं याद है, क्योंकि याद कहाँ से रहेगा, आपने तो वहाँ टेंशन्स को ज़्यादा जगह दी थी। तो जो आपने याद किया था वो सारा याद तो वहाँ से निकल गया, सिर्फ टेंशन्स वहाँ बैठे हुए हैं। जब आप कूल रहोगे, ईजी रहोगे, अच्छा ठीक है मैंने पढ़ लिया, अब जितना मेरी प्रिपरेशन थी मैंने 100% कर लिया, अब बस आई हैव टू जस्ट डू इट वेरी वेल इन एग्जाम्स। जब आप ये सोच के चलोगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेबल हैं। जब आप लिखने बैठोगे, यू आर वेरी अपने ब्रेन को आपने बहुत शांत रखा हुआ है, तो सब चीज़ें वहाँ हैं, कुछ हिली नहीं है, टेंशन्स में सब हिला करके आपने बाहर गिरा दिया है। तो बस ये ध्यान रखो, आप बहुत ईजी रहो और बहुत पॉजिटिव रहो, बहुत शांत काम रहो, हैप्पी रहो। ओके, एंड डू योर वर्क, कीप वर्किंग, कीप अपनी मेहनत को लगा के रखो, अपनी मेहनत करते रहो हर चीज़ में, चाहे आप वो जॉब में हो, आप अपने एजुकेशंस में हो, काम तो करना ही है ना, राइट। बट पॉजिटिव रहना है, ईजी रहना है, ईजी रहोगे लाइफ ईजी हो जाएगी, दैट्स इट। अपने आप को हमेशा बोलो आई एम वेरी ईजी। जैसे ही आप अपने आप को ईजी रखोगे, सब कुछ ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आप खुद ही अपनी चीज़ों को लेकर के हर जगह, आप कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा चिक चिक करने की, राइट। चिक चिक मतलब हम जो नॉर्मल की भाषा में बोलते हैं, हर चीज़ में नुक्स निकालना, हर चीज़ में पॉइंट आउट करते रहना, तो ऐसे लोग बहुत डिफ़िकल्ट माने जाते हैं। डिफ़िकल्ट मतलब इनके साथ रहना बड़ा मुश्किल है, इनके साथ टाइम बिताना बड़ा मुश्किल है। आप जब इजी होगे तो आप अपने लिए इजी वेज क्रिएट करोगे हर जगह। अगर खुद टफ बनोगे, खुद आप बहुत इरिटेटिंग बनोगे, देन गाइज यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ एज वेल। ओके, सो ट्राई टू बी वेरी इजी विथ एवरीथिंग। हाँ ठीक है, वी हैव सर्टन डिसिप्लिन इन लाइफ, वो डिसिप्लिन ख़त्म नहीं करना है, वो जो हमारे रूल्स हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उनको ख़त्म नहीं करना है ईजी होकर के कि दैट वी आर ईजी तो वो भी सब ईजी हो गया। नहीं नहीं, ईजी मीन्स आप अपने प्रॉब्लम्स के साथ ईजी हो। ओके, दैट फाइन, इट्स ओके, बहुत टेंशन नहीं ले रहे हो प्रॉब्लम्स का, समझ रहे हो। सो बहुत सिंपल है, एंड दिस इज हाउ यू विल फील दैट यू आर वेरी क्लोज टू योर मैनिफेस्टेशन। आप लोग बहुत क्लोज हैं अपने मैनिफेस्टेशन के, अपने डिजायर्स के, इवन अपने लाइफ के सारे हैप्पीनेस से। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।